नमस्कार। क्या आपका मन कभी थमता नहीं? क्या आपके भीतर लगातार विचारों की बाढ़ चलती रहती है? क्या आप चाहकर भी मन को रोक नहीं पाते? बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तो क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, पूरी तरह। आइए जानते हैं बुद्ध के मार्ग पर चलकर मन को नियंत्रण में रखने की 7 सबसे शक्तिशाली विधियाँ। हर विधि में छुपा है एक जीवन बदलने वाला मंत्र। वीडियो के अंत तक आप मन को एक नया दृष्टिकोण दे पाएंगे। नंबर 1, मन को देखना सीखें। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन हकीकत यह है, आप विचार नहीं, आप विचारों के साक्षी हैं। जब कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो, बस देखो विचार आ रहा है। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने कहा, विचारों को देखो, वो बादल की तरह है और तुम आकाश हो। मंत्र, मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचार का साक्षी हूँ। नंबर 2, सांसों को जानना, मन को जानना है। आपका मन और आपकी सांस एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मन अशांत होता है, सांस तेज होती है। जब मन शांत होता है, सांस गहरी होती है। हर दिन कुछ मिनट केवल अपने सांस पर ध्यान दें। गिनती करें, 4 सेकंड में श्वास अंदर, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में बाहर। इसे कहते हैं सामवृत्ति प्राणायाम। यह आपके मन को तुरंत स्थिर कर देता है। मंत्र 2, जैसी मेरी श्वास वैसा मेरा मन। नंबर 3, विचारों का मूल खोजें। ट्रैक द रूट। हर बेचैनी के पीछे कोई कारण होता है, कोई डर, कोई याद, कोई अपूर्ण इच्छा। बुद्ध ने कहा था, जहाँ दुख है वहाँ कारण है, और जहाँ कारण है वहाँ समाधान भी है। जब भी कोई विचार बार बार आ रहे हों, खुद से पूछिए, इस विचार के पीछे कौन सी भावना छुपी है? उसे लिखिए, समझिए और उस भावना को स्वीकार कीजिए। तभी आप उस विचार को छोड़ पाएंगे। मंत्र, जहाँ जड़ दिखे वहीं समाधान उगे। नंबर 4, मन को कंट्रोल करने की विधियाँ। मौन का अभ्यास, पावर ऑफ साइलेंस। आप दिन भर कितनी बातें करते हैं, कितना सुनते हैं और कितना सोचते हैं? बुद्ध कई दिनों तक मौन साधना करते थे। मौन से मन खुद ही शांत हो जाता है। एक दिन 1 घंटा या कम से कम 20 मिनट मौन रहें, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना कोई बात किए। यह मौन ध्यान मन को उसकी गहराइयों से जोड़ता है। मंत्र, मौन में उत्तर है, शोर में सवाल। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं मन को कंट्रोल करने की 7 शक्तिशाली विधियाँ। वर्तमान में रहना। नंबर 5, वर्तमान में रहना, प्रेजेंट मोमेंट। मन या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जीवन केवल अब में है। बुद्ध कहते थे, वर्तमान क्षण ही जीवन है। वर्तमान क्षण ही जीवन है। जब चलें तो केवल चलने पर ध्यान हो, जब खाएं तो केवल खाने पर ध्यान हो। हर काम को पूरी जागरूकता से करें। इसे ही कहते हैं माइंडफुलनेस। इसका मंत्र है, अभी, यहीं सब कुछ है।
नंबर 6, इच्छाओं की जांच, कंट्रोल डिजायर। हमेशा कुछ पाने की लालसा ही मन को अशांत बनाती है। नौकरी, पैसा, सम्मान, सुविधा, इनमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय कुछ और चाहते हैं तो मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। हर इच्छा के आने पर एक सवाल पूछिए, क्या यह वास्तव में जरूरी है? आपका मन इसका स्वयं उत्तर देगा। मंत्र, जहां आवश्यकता है वहीं संतुलन है। नंबर 7, माइंड को कंट्रोल करने की 7 सबसे अद्भुत विधियां आप सुन रहे हैं। नंबर 7, सेवा का अभ्यास, सेल्फलेस एक्शन। जब हम दूसरों की मदद करते हैं हमारा मन हल्का हो जाता है। सेवा, करुणा और दया, यही वे औषधियाँ हैं जो भीतर के शोर को शांत करती हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के लिए दिया गया जीवन ही सच्चा जीवन है। हर दिन कोई छोटा काम करें बिना किसी उम्मीद के। किसी को मुस्कुराहट देना भी सेवा है। मंत्र, जो बांटता है वही भरता है। तो मित्रों, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी चीज़ से लड़ना नहीं है। आपको बस साक्षी बनना है, जागरूक बनना है। इन 7 विधियों को आजमाइए, रोज एक कदम लीजिए, मन खुद ब खुद आपकी राह चलने लगेगा। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं साक्षी हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बुद्धा मोटिवेशन, जहाँ हम सीखते हैं जीवन को बुद्ध की नज़र से देखना। शांत रहें, जागरूक रहें। जय बुद्ध। धन्यवाद।